गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा सीरीज आरएल सर्किट हमने डिस्कस कर लिया था और आरएल सर्किट में हमने देखा था कि जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच वो 5 का होता था और उसमें वोल्टेज जो है वो करंट से 5 फेज डिफरेंस आगे हुआ करता था। तो हमने वोल्टेज की जो इक्वेशन दी थी, वोल्टेज जो अप्लाई किया था, एसी वोल्टेज हमने वो लिया था V = Vm sin ओमेगा t। तो हमारे पास करंट की इक्वेशन आई थी I = Im sin ओमेगा t - 5 फेज डिफरेंस पीछे हो गई, ठीक है ना, लैग करेगी करंट वोल्टेज से। आज हम बात करते हैं पहले आरसी सर्किट और उसके बाद एलसीआर सर्किट, ठीक है। ये 5th सर्किट आपका और उसके बाद 6th सर्किट होगा एलसीआर सर्किट। तो आरसी सर्किट सीरीज आरसी सर्किट मतलब आपके पास एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R और एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है, दोनों को सीरीज कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद उसको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V = Vm sin ओमेगा t से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्किट बनाते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना लिया हमने R, इसको हमने एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है C, उससे कंबाइन किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन R और C को सीरीज कंबाइन किया है। उसके बाद क्या करना है, दोनों को एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस V = Vm sin ओमेगा t से कनेक्ट किया हुआ है। V = Vm sin ओमेगा t से हम इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करेंगे V = Vm sin ओमेगा t से, तो इसमें करंट फ्लो करेगी I, अल्टरनेटिंग करंट कौन सी होगी, अल्टरनेटिंग करंट I इसमें फ्लो करेगी, ठीक है ना, प्लस से निकलेगी माइनस से वापस एंटर हो जाएगी। जैसे इसमें करंट फ्लो होगी, R के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो सपोज VR है जिसकी वैल्यू IR होगी, हम डिस्कस कर चुके पहले। और C के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हमने VC से डिनोट कर लिया, इसको हमने किससे डिनोट कर लिया, VC से। अब मैं बोलूं VR और VC का जो रिजल्टिंग पोटेंशियल ड्रॉप है या जो रिजल्टिंग है उसको अपन VRC से डिनोट कर लेते हैं। इसको अपन किससे डिनोट कर लेते हैं, VRC से, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल V = Vm sin ओमेगा t, ठीक है ना। इतना हम हर सर्किट के अंदर करते हैं। इस सर्किट में हम ऐसा ही करते हैं। सपोज दैट a series RC circuit is connected an alternating voltage source suppose that a series RC circuit is connected an alternating voltage source of voltage V = Vm sin ओमेगा t, और वोल्टेज V = Vm sin ओमेगा t। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V = Vm sin ओमेगा t से आरसी सर्किट को, सीरीज आरसी सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये सारा तो हमें पता है कि इसमें I करंट फ्लो करेगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज फ्लो VR, इसके अक्रॉस VC, दोनों का रिजल्टिंग VRC। मुझे रिजल्टिंग वोल्टेज VRC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग वेक्टर डायग्राम ऑफ वोल्टेजेस। अपन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे वेक्टर डायग्राम। वोल्टेज के लिए वेक्टर डायग्राम ध्यान से देखो, ये एक्स एक्स, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। प्योर आर के केस में सोचो पहले, प्योर आर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 होता है। प्योर आर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। मैंने सपोज VR, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज फ्लो है VR को एक्स एक्स पे दिखाया, तो क्या करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, करंट भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो मैंने पीक करंट IM की वैल्यू इसी डायरेक्शन में दिखा दी, I दिखा दो या IM दिखा दो, एक ही बात है। तो R की सिचुएशन में VR और IM एक्स एक्स पे दिखा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं C के केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है VC, वो करंट से π/2 फेज डिफरेंस लैग करता है, मतलब करंट लीड करती है। तो अगर करंट आपने एक्स एक्स पे ली रखी है तो VC की जो वैल्यू है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में होगी। वोल्टेज करंट से π/2 फेज डिफरेंस लैग करता है फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, हम सीख चुके पहले। तो VC आपको इस डायरेक्शन में दिखा रहा होगा। अब मैं आपसे पूछूं VR और VC का रिजल्टिंग वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, π/2। VR और VC का नेट किधर होगा, बीच में कहीं होगा, जिसको अपन VRC से डिनोट करेंगे। VR और VC का नेट पोटेंशियल VRC होगा, जिसको अपन ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अपन पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
इस तरह से। और अब वेक्टर एडिशन से VRC की वैल्यू, और मैं बोलूं कि ये वाला जो एंगल है रिजल्टिंग वोल्टेज VRC और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस है उसको फाई से कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस वाले पॉइंट को O से डिनोट कर लिया, ये पॉइंट A मान लिया और ये वाला पॉइंट P मान लिया, ठीक है। तो अपन फाई भी निकाल लेंगे ट्रायंगल से। सबसे पहले अपन VRC कैलकुलेट करें। सिंस VRC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VR VC cos पाई बाय 2, बीच का एंगल पाई बाय 2 है, तो इन दोनों का जब नेट निकालोगे इसको वेक्टर के जैसे समझना, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा वाला फॉर्मूला, थीटा की वैल्यू आपके पास है पाई बाय 2, दोनों वेक्टर के बीच एंगल पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 वाली टर्म 0 हो जाती है, तो आगे वाली टर्म लिखी ही नहीं, हमें यही लिखना है। अब मैं पूछूं VR की वैल्यू बताओ, VR R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें करंट I फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस R, देन VR इक्वल्स टू IR, VR की वैल्यू कितनी होगी बेटा IR। मैं पूछूं VC बोलो, आप बोलोगे IXC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका रेजिस्टेंस के जैसे होता है XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस I, इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट करो, देन VRC कितना होगा, VRC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I VR स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर I स्क्वायर XC स्क्वायर। क्या दोनों में से I स्क्वायर कॉमन है, और अंडर रूट से I स्क्वायर कॉमन लेंगे तो I बन के बाहर आएगा, क्या आ जाएगी आपके पास इक्वेशन, VRC इक्वल्स टू I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैं I को अगर VRC के अपॉन में लिया हूं तो VRC अपॉन I जो कि आपका क्या बन जाएगा, इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट ZRC, इसमें से करंट I फ्लो कर रही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VRC नेट पोटेंशियल ड्रॉप, करंट I का डिवाइड करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, इंपीडेंस या रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आ गई आपके पास बेटा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर या XC स्क्वायर। VRC अपॉन I को अपन लिखेंगे ZRC, इंपीडेंस ऑफ सीरीज RC सर्किट, इंपीडेंस ऑफ सीरीज RC सर्किट, इंपीडेंस ऑफ सीरीज RC सर्किट, ZRC इक्वल्स टू फॉर्मूला आ गया अपने पास अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, सिंस XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, देन ZRC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है, इंपीडेंस का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ, पहले मैं आपसे फाई पूछूं या पीक करंट की बात करें, पीक करंट कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस करंट आई है, पीक करंट इन द सर्किट, पीक करंट इन द सर्किट IM इक्वल्स टू पीक वोल्टेज VM अपॉन ZRC, सीधा फॉर्मूला आ गया, I इक्वल्स टू V बाई R वाला। इसको इक्वेशन नंबर आप डाल दो फर्स्ट के बाद इसको सेकंड ले लो, ये आपकी थर्ड होगी, IM इक्वल्स टू VM बाई ZRC, IM इक्वल्स टू VM बाई ZRC, पीक करंट, ठीक है, पीक करंट जो है आपकी उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद में जैसे फाई कैलकुलेट करना चाहूं, इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करना चाहूं, तो उसके लिए यही आपको वेक्टर डायग्राम काम में लेना है। तो फाई के लिए आपको ट्रायंगल काम में लेना है OAB, यूजिंग ट्रायंगल OAB, यूजिंग ट्रायंगल OAB, ये वाला एंगल फाई माना है ना आपने, कंसीडर किया है, तो आप देखो इस फाई को मेजर कर लोगे यूजिंग ट्रायंगल OAB, यूजिंग ट्रायंगल OAB। अब tan फाई का फॉर्मूला लिखो, tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना होगा, ये वाली साइड जो किसके इक्वल है, VC के इक्वल, VC अपॉन बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं होता, बेस होता है VR, बेस आपका क्या हो गया VR, VC और VR की वैल्यू ये रही आपके सामने, देन tan फाई आपका हो गया बेटा, VC की जगह आप रखोगे IXC, VR की जगह रखोगे I into R, I से I कैंसिल, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ XC by R, ये आपके पास फेज डिफरेंस आ गया फाई करंट और रिजल्टिंग वोल्टेज के लिए। सीरीज RC में सर्किट में जो रिजल्टिंग वोल्टेज होगा VRC, उसके और करंट के बीच फेज डिफरेंस आ गया फाई का। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, वो ग्राफ से आपको पता चल जाएगा।
वो आपको ग्राफ से पता चल रहा है। आपको पता चल रहा है कि जो फाई है वो फेज डिफरेंस आगे, करंट आपकी फाई फेज डिफरेंस आगे वोल्टेज से, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी? द अमाउंट ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट इन सीरीज आरसी सर्किट I इक्वल्स टू IM की वैल्यू हो रही VM by Z RC, VM by Z RC, IM की वैल्यू होगी sin ओमेगा t प्लस फाई, क्योंकि करंट लीड कर रही है भाई, फाई एंगल से करंट लीड कर रही है वोल्टेज से, तो फाई फेज डिफरेंस आगे दिखाएंगे तो प्लस फाई। आरएल सर्किट के अंदर, आरएल सर्किट में करंट लैग कर रही थी तो माइनस फाई आएगा, इसमें करंट लीड कर रही है तो प्लस फाई आएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने सीरीज आरसी सर्किट के लिए सबसे पहले इंपीडेंस कैलकुलेट किया यूजिंग वेक्टर डायग्राम ऑफ वोल्टेज, उसके बाद पीक करंट हमने कैलकुलेट करी, फेज डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया करंट और वोल्टेज के बीच, और करंट की वैल्यू पता कर ली कितनी करंट फ्लो करेगी। अब हम इसमें कुछ ग्राफ बनाएंगे, जैसे इसका एक तो वेक्टर डायग्राम तो बना ही दिया, साइनसॉइडल डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसका इंपीडेंस डायग्राम हो रहा है, इंपीडेंस का डायग्राम हो रहा है, इंपीडेंस में भी अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें साइनसॉइडल डायग्राम। सबसे पहले हम बनाएंगे साइनसॉइडल डायग्राम। V की इक्वेशन थी आपके पास Vm sin ओमेगा t, और I की इक्वेशन थी बेटा आपके पास Im sin ओमेगा t प्लस फाइव। फाइव फेज डिफरेंस आगे थी, फाइव फेज डिफरेंस करंट आगे थी वोल्टेज से। ग्राफ देखो, x एक्स पे t और y एक्सिस पे आपको V एंड I दोनों लेने हैं। V का ग्राफ तो बहुत सिंपल है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एक साइकिल कंप्लीट, ये तो V का हो गया। पीक वैल्यू कितनी होगी वोल्टेज की? Vm, और माइनस में माइनस Vm, Vm Im में बड़ा कौन? Vm, Im की वैल्यू होगी Vm by ZRC, तो Im आपका जस्ट नीचे होगा, इससे एम्पलीट्यूड कम दिखाना होगा करंट का, माइनस कर लेना, और करंट जो है वो प्लस फाइव, फेज डिफरेंस आगे है तो ग्राफ आपका ऊपर से शुरू होना है। कहां ये जीरो होगा वो डिपेंड करेगा फाइव की वैल्यू पे, ठीक है ना? तो ग्राफ आपको इस तरह से दिखाना है। ये आपकी एक साइकिल के लिए ग्राफ हो गया I, तो ये अपना साइनसॉइडल डायग्राम बन गया। उसके बाद सेकंड होता है अपना फेजर डायग्राम, दूसरा बना फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम कैसा होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। ध्यान से देखो फेजर डायग्राम मैंने प्योर रेजिस्टिव सर्किट वाले केस में VR को इस डायरेक्शन में दिखाया, करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा ओमेगा t एंगल पे। R के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VR, उसको मैंने पॉजिटिव x एक्सिस में दिखाया ओमेगा t एंगल पे, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस जीरो होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 फेज डिफरेंस लीड करती है, तो वोल्टेज पीछे होना चाहिए, पाई बाय 2 फेज डिफरेंस पीछे, तो ये आपको पाई बाय 2 फेज एंगल पे, ये एग्जैक्ट पाई बाय 2 एंगल पे इस तरह से आपको VC दिखाना है। C के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VC, वो पाई बाय 2 फेज डिफरेंस पीछे होगा करंट से, ये वाला एंगल पाई बाय 2 होगा। अब इन दोनों का VR और VC का रिजल्टिंग निकालना है, बीच में कहीं भी ले लो, सपोज इधर ले लिया मैंने, सपोज इधर ले लिया VRC, VC और VR का रिजल्टिंग VRC मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया नेट, कितने एंगल पे? ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये ओमेगा t, यहां से x एक्सिस से ये वाला एंगल फाइव, इसके बाद यहां से नॉर्मल डालना होता है इसको। ये फेजर डायग्राम कंप्लीट, ये आपका क्या बन गया? फेजर डायग्राम। इसके बाद इसमें एक इंपीडेंस डायग्राम और बनाना होता है। फेजर डायग्राम सिंपल, बहुत वैसे ही आसान, जैसे RL के लिए बनाया था ना वैसे RC के लिए बन गया। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, VR के केस में, R के केस में V और I सेम फेज में थे, तो एक ही डायरेक्शन में दिखाया।
सी के केस में करंट लीड करती है वोल्टेज से, तो वीसी को जस्ट 5/2 पीछे दिखा दिया। फिर इन दोनों का नेट दिखाया वो वीआरसी इस डायरेक्शन में, जो कि 5 फेज डिफरेंस करंट अभी भी लीड कर रही है नेट से, तो वो इस तरह से अपने को बनाना है। ठीक है, अब एक और डायग्राम बचता है इंपीडेंस डायग्राम, और वो अपन डायरेक्ट जो फॉर्मूले अपन इंपीडेंस के निकाले तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तीसरा वाला जो डायग्राम है उसको अपन बोलते हैं इंपीडेंस डायग्राम। एक और बनाना था इसमें इंपीडेंस डायग्राम, ध्यान से देखो, इजी होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। मैंने आर को एक्स एक्सिस में दिखा दिया, तो बताओ एक्स किधर होगा? नेगेटिव में, क्योंकि आर के केस में आपने ये देखा है कि 5/2 फेज डिफरेंस आगे होती है वोल्टेज, तो जिधर वोल्टेज उधर ही आपने रेजिस्टेंस दिखाया, जिधर वोल्टेज उधर ही आपने इसका एक्सी का रेजिस्टेंस दिखाया। इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस 5/2 का है। इन दोनों का नेट निकालना होगा, बीच में होगा कि 5 फेज डिफरेंस के, उसके बाद पैरेललोग्राम। नेट जो है उसको ZRC से डिनोट करेंगे। ये आपका हो गया इंपीडेंस डायग्राम। मैं आपसे पूछूं, बताओ ZRC कितना होगा यहाँ पे? तो ZRC बराबर अंडर रूट ऑफ r² प्लस x², r² प्लस x²। यही तो सॉल्व किया था पहले। 5/2 एंगल है तो आगे वाले टर्म 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं। मैं पूछूं फाई बताओ यहाँ पे, तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स tan फाई लिखोगे आप xc अपॉन r, ये वाली डिस्टेंस xc, ये वाली डिस्टेंस r, तो xc अपॉन r डायरेक्ट लिख दो। तो ये हमने फेज डिफरेंस जो पहले कैलकुलेट किया था वही आया, और इंपीडेंस भी वही आया। इसको हम बोलते हैं इंपीडेंस डायग्राम। ये अपना हो गया फेजर डायग्राम। सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कंप्लीट करना है। तो हमारा सीरीज आरसी सर्किट भी कंप्लीट हो गया। अब अपना लास्ट सर्किट बचता है बेटा सीरीज एलसीआर सर्किट। थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। LCR सर्किट। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। LCR तीनों सीरीज में आपके पास एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R, एक कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L, और एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C, तीनों कंबाइन हो एक साथ, और तीनों को एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t से कनेक्ट किया होगा। प्लस माइनस V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t से तीनों को कनेक्ट किया होगा। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे इससे करंट I फ्लो करेगी, और करंट I फ्लो करेगी तो R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VR, सपोज L के अक्रॉस VL, सेम वही कांसेप्ट C के अक्रॉस VC, और इन तीनों का रिजल्टिंग VLCR या RLC की बात है। मुझे VLCR निकालना है, मुझे VLCR फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फिर से अपने को वेक्टर डायग्राम बनाना होगा। कौन सा डायग्राम बनाना होगा? वेक्टर डायग्राम फॉर वोल्टेज। वेक्टर डायग्राम देखो ध्यान से, ये x एक्सिस, ये पॉजिटिव, y एक्सिस, ये नेगेटिव। मैं बोलूं VR मैंने x एक्सिस में दिखाया, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में लेंगे, पीक करंट। एंड VL आपको ऊपर दिखाना है और VC आपको नीचे दिखाना है, किया हुआ है। आपके पास तीन डायरेक्शन में वोल्टेज आ गई, इधर, इधर और इधर। अपने को तो नेट चाहिए ना VLCR तीनों का एक, तो मुझे कंडीशन लेनी होगी इस सिचुएशन में, VL को VC से बड़ा मानना होगा या VC को VL से बड़ा मानना होगा। तो सपोज हमने ऐसा कर लिया कि VL इज ग्रेटर देन VC। फर्स्ट कंडीशन ये रख ली कि VL VC से बड़ा है। VL VC से तब बड़ा होगा जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा होगा, XL की वैल्यू XC से बड़ी होगी। अब VL VC से बड़ा है तो इन दोनों का नेट किधर होगा? ऊपर की तरफ, VL माइनस VC, ऊपर की तरफ VL माइनस VC, और VR का नेट इस डायरेक्शन में होगा, VLCR। ठीक है, उसके बाद अपन क्या डाल लेते हैं? परपेंडिकुलर। कितने एंगल पे मान लिया? 5 पे। अब आपसे पूछा जाए VLCR बताओ,
तो VLCR इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर, VR इधर जो है एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, VL, VC और VR की वैल्यूज पुट करनी है। सिंस VR करंट I का करके रेजिस्टेंस R, तो VR कितना हो गया IR, VL IXL या फिर I ओमेगा, VC IXC, ये तीनों वैल्यूज यहां पुट करो। देन VLCR कितना हो गया बेटा आपके पास, VLCR इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर मतलब I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। इसमें से I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, I कॉमन लेंगे तो स्क्वायर बन के बाहर आएगा, और I स्क्वायर यहां पे भी है और यहां पे भी I स्क्वायर अंडर रूट से बाहर लेंगे तो I बन के बाहर आएगा। देन VLCR आपके पास आ गया बेटा I ऑफ इनटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I को इसके अपॉन में लिया, VLCR अपॉन I इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और ये VLCR अपॉन I नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थ्री एलिमेंट्स R, L और C, VLCR अपॉन टोटल करंट I, इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट, उसको बोलेंगे इंपीडेंस ऑफ ZLCR सर्किट, इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट, जिसको ZLCR से डिनोट करेंगे। ZLCR इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इसको आपने फर्स्ट माना होगा, ठीक। XL की जगह ओमेगा L, XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C और ZLCR क्या हो गया आपका इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट, where ZLCR is impedance of LCR circuit, ठीक है। और सिंस XL को अपन रख सकते हैं ओमेगा L, XC को पुट कर सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C, तो ZLCR जो है आपके पास ये फॉर्मूला भी हो सकता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला हो सकता है। जब आपने इंपीडेंस सॉल्व कर लिया तो मैक्सिमम करंट भी पता कर सकते हैं, IM VM बाय ZLCR, पीक करंट। अगर आपको सर्किट में पीक करंट कैलकुलेट करनी है कि पीक करंट कितनी होगी, तो पीक करंट IM इक्वल्स टू VM बाय ZLCR। ZLCR की वैल्यू अपन यहां पुट कर लेंगे, तो ये अपने पास पीक करंट की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आपने पीक करंट कैलकुलेट कर ली तो उसके बाद देखो करंट और वोल्टेज के बीच जो फेज डिफरेंस है वो भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इंस्टेंटेनियस करंट भी पता कर लेंगे। यही डायग्राम काम है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं कि पीक करंट हमने पता करनी, तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए पहले फेज डिफरेंस चाहिए कि इस केस में अपने को ये पता चला कि जो नेट पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप VLCR है LCR सर्किट में, वो करंट से 5 फेज डिफरेंस आ गया। तो इस बार जो करंट है वो 5 फेज डिफरेंस पीछे -5 आ जाएगा। तो मैं पहले तो 5 कैलकुलेट करूं इस वाले ट्रायंगल से, इसको O दे दिया, इसको A पॉइंट बोल दिया, इसको B पॉइंट बोल दिया। यूजिंग ट्रायंगल OAB, मैं आपसे पूछो बताओ tan phi क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका हो गया VL माइनस VC अपॉन VR। VL VC VR की वैल्यू पुट कर ली, देन tan phi इक्वल्स टू IXL माइनस IXC बाय I into R। I कॉमन आके कट गया, तो phi इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, XL minus XC upon R। This is the phase difference between voltage and current in series LCR circuit। और इसमें हमें ये पता चला कि वोल्टेज 5 फेज डिफरेंस आगे तो करंट 5 फेज डिफरेंस पीछे होगी, तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इस कंडीशन में जो सर्किट में करंट फ्लो कर रही है बेटा उसकी वैल्यू क्या आएगी, देन इंस्टेंटेनियस करंट, देन द वैल्यू ऑफ करंट is I equals to IM
Vm by ZLCL हमारे पास है sin ओमेगा t माइनस फाइव i इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t माइनस फाइव। अब इसके देखो साइनसोइडल ग्राफ बनाने हैं, फेजर डायग्राम बनाना है, इंपेडेंस डायग्राम बनाने हैं, फिर अलग अलग कंडीशंस देखनी है, वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।